गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बहुत जल्द क्रिसमस आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक क्रिसमस स्पेशल बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हम ये बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस स्पेशल बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये वाला फ्रॉक ना मैंने 4 to 5 ईयर बेबी के लिए बनाया है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी वे में आपको शेयर की है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी फ्रॉक की मेज़रमेंट और यहाँ पे ना मैंने 3 टाइप का फैब्रिक लिया है। एक तो हमारा नेट यहाँ पे मैंने 5 मीटर यूज़ किया है, साथ में हमने सैंतून फैब्रिक लिया है और चंदेरी का फैब्रिक लिया है। दोनों हमने 1.5 मीटर करके लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ना हमने सैंतून वाला जो फैब्रिक और हमारा चंदेरी फैब्रिक है ना, उससे टॉप पार्ट की इस तरह से कटिंग कर ली है। टॉप हमें रखना है लेंथ वाइज 10 इंचेस का। तो यहाँ पे मैंने ना अभी इसे 10.5 इंच लिया है। हाफ इंच तो हमारा सिलाई में चल जाएगा और इधर से इसे 17 इंचेस का लिया है। तो इसके बाद हमें पहले इसे 4 फोल्ड कर लेना है और अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं टॉप की। तो यहाँ पे हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है पहले। तो शोल्डर हमें ले लेना है 4.5 इंच। यहीं से हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंच पर और इस तरह से एक बॉक्स बना के यहाँ पे आर्म होल का हम शेप दे देंगे। फिटिंग के लिए ना आपकी जितनी बस्ट और वेस्ट है ना, उसका 4th यहाँ पे मार्क कर ले। मीन्स मेरा यहाँ पे 22 इंच है, उसका 4th हिस्सा होता है 5.5 इंच। तो मैंने इस तरह से मार्किंग ले करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मेजरमेंट ले लिया है। और नेक विड्थ हमने यहाँ पे 1.75 इंच ली है। फ्रंट नेक मैं रख रही हूँ 5 इंचेस का और बैक हमें रखना है 4 इंचेस। फ्रंट हमने इसमें चौरस रखा है और बैक हमने राउंड नेक रखा है। ठीक है, तो पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है और इसके बाद ना हम बैक पार्ट को हटा लेते हैं और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और बैक में ना हमें सेंटर पे कट लगाना है क्योंकि बैक में हमें जिप लगानी है। तो कट लगाने के बाद यहाँ पे ना मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। यहीं पे हमारा जिप लगने वाला है। अब हमें चंदेरी फैब्रिक को लेना है, ये देखिए, और इसके साथ ना हमें नेट का भी एक पीस चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे ना सेम मेजरमेंट का नेट भी कट करके ले लिया है। फ्रंट और बैक दोनों में हमें इस तरह से पहले चंदेरी फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हम नेट रखेंगे और उसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे और नेक को और आर्म होल को सिलना है। तो इस तरह से चलिए हम नेक की सिलाई करते हैं, फिर आर्म होल की सिलाई करेंगे। नेक की सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से आर्म होल की भी सिलाई कर लेनी है और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे है ना, वो हम कट कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें आर्म होल पे और नेक पे इस तरह से पहले छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो कोई भी झोल नहीं रहेगा। इस तरह से कट करके फिर हम इसे सीधा कर लेते हैं और अच्छे से बैठा लेते हैं। अभी हम इसे ऊपर से सिलेंगे नहीं, बस ऐसे ही हम अभी इसे सेट करके रख लेंगे। और इसके बाद ये एक बार रेडी हो जाए तो हम अपनी बैक को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी बैक की सिलाई कर लेते हैं। सेम पैटर्न में हमने अपने बैक को भी रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें बस नेक पे इस तरह से सिलते हुए जाना है और जो लाइनिंग है ना, उससे बिल्कुल थोड़ा आगे पीछे हमें इस तरह से सिलाई को रोकना है और उसके बगल से ही हम इस तरह से सिलेंगे। नीचे हम लगभग ½ इंच का मार्जिन छोड़ करके फिर इस तरह से इसे पलट करके दूसरी साइड पे भी लाइन के बिल्कुल बगल से हम इस तरह से सिलते हुए जाएंगे और नेक तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने आर्म होल की भी सिलाई कर लेंगे और इस तरह से सिलने के बाद ना एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे यहाँ पे और जो लाइन है ना, उसी लाइन पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान दे के हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, हमारी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें हम इस तरह से कट लगा लेंगे और इसकी अस्तर को हम बैक साइड में पलट लेंगे। तो एक बार हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं पहले।
तो पलट लेने के बाद ना यहाँ पे हमें बैक और फ्रंट की जो शोल्डर है वो मिला करके यहाँ पे पहले स्टिच कर लेनी है। तो चलिए पहले दोनों को मिला करके इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो छाट लिए हैं और इसके बाद ना अब हम पूरे में इस तरह से इसे बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे पहले पूरे को सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सिल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत बच गया था ना वो मैंने हटा लिया है कट करके। अब हम यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं, तो एक बार जिप इस तरह से मेज़र कर लीजिए और इसके बाद ना हम इसे यहाँ पे इस तरह से सेट करते हुए सिलाई करेंगे। तो जहाँ तक आपको जिप को लगानी है वहाँ तक आप यहाँ पे इस तरह से इसे बैठाते हुए सिलाई कीजिए। और अब हम अपने जिप को जो खोले हैं ना यहाँ पे, ये हमने बंद कर लिया है और अब दूसरे साइड पे आना है और इसी तरह से इसे बैठा के स्टिच करना है। अब जिप को हम वापस से जहाँ तक खुलता है वो खोल लेंगे और इसे इस तरह से सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा जिप है ना वो हम कट करके हटा देंगे। तो बहुत ही ईजी वे में इस तरह से आप जिप लगा सकते हो। ये देखिए अच्छे से हमारा जिप यहाँ पे लग चुका है। अब हमें इसमें ना डिज़ाइन बनानी है, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाला लेस लिया है, सिल्वर में लिया है, आप चाहो तो गोल्डन में भी ले सकते हो। हमारा नेट 5 मीटर का था ना, मैंने इसे कट कर लिया है 5 मीटर करके 2 पीसेस में और लेंथ वाइज हमने इसे 5 इंचेस का रखा हुआ है ना। तो एक एक करके ना हम दोनों में इस तरह से प्लीट्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें प्लीट रेडी करनी है। बहुत ही इजी वे में इस तरह से आप प्लीट्स बना सकते हो उसमें। यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लीट रेडी कर लिया है। 2 प्लीट्स हमने रेडी किया है एक साइड के लिए और एक बार हम अपने टॉप को इस तरह से खोल करके ये हमें मेज़र करना है। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अभी हमें ना एक एक करके ये देखिए कुछ इस तरह से हमने 2 पीसेस यहाँ पे रेडी किया है। दोनों को ना हमें एक में ही जॉइंट करना है। तो दोनों लेयर को हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। इसका जो घेर आएगा ना वो बहुत ही प्यारा आएगा। आप चाहो तो इसमें 3 लेयर भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो बस यहाँ पे 2 लेयर ही ऐड किया है, उसी में मुझे काफ़ी अच्छा घेर देखने को मिला है। ये देखिए इस तरह से। और एक बार हम यहाँ पे साइड पे भी सिल लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है ना वो अच्छे से बैठा हुआ रहे और सिलने में हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली और अब हमें क्या करना है ना, इसकी थोड़ी सी छटाई करनी है। कैसे करनी है, पहले हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो साइड है ना, पहले यहाँ पे हम 1-2 पिन लगा लेते हैं ताकि ये इस साइड से अच्छे से सेट रहे। तो यहाँ पे एंड में मैं यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ और अभी हमें ना नीचे की साइड से यहाँ पे 2 इंचेस पे एक मार्क लगानी होगी। ठीक है, मार्क लगाने के बाद ना इसे एक बार अच्छे से सेट करके पकड़ ले या आप चाहे किसी की हेल्प ले लीजिए इस तरह से। और 2 इंच जो हमने मार्क लगाया है ना वहाँ से हमें इसे थोड़ा सा तिरछा करके इस तरह से कट करना है। ये देखिए बस ऐसे हमें इसमें कटिंग करनी है। अब इसे हम खोल लेंगे और अब हम इसे अपनी जो टॉप है ना उसमें बैठाने वाले हैं। तो ये लेस कुछ हमारा इस तरह से इसमें बैठेगा। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना लेस की हेल्प से यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल हमारा नेक के पास से ये लेस इस तरह से जाएगा। तो एक बार यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा लेती हूँ और उसके बाद हम अपनी पहले फ्रिल को इसमें बैठाने वाले हैं और उसके ऊपर से लेस बैठाएंगे। तो ये मार्किंग हमने जो लगाई है ना वो हमें दूसरे साइड पे भी चाहिए होगी। तो इसे एक बार अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से टैप कर लीजिए, मार्किंग आपका दूसरे साइड पे भी आ जाएगा। और इसके बाद हम अपनी फ्रिल को इसमें बैठाएंगे और स्टिच करेंगे। तो
तो ये देखिए दूसरे साइड पे भी मुझे मार्किंग दिख रही है। मैं इसे एक बार और अच्छे से डार्क कर लेती हूँ। और अब हमें अपनी फ्रिल को इसमें बैठानी है। तो ये जो लाइन के ऊपर नहीं बैठानी है, लाइन के मिलाते हुए हम ये फ्रिल को इस तरह से इस पे बैठाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस फ्रिल को हम अपने टॉप के साथ बैठाते हैं और स्टिच करते हैं। तो एक साइड में हमने अपनी फ्रिल को लगा लिया है, दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही रेडी करना है। फ्रिल तो हमारा लग चुका है, अब अपने लेस को लेना है और जो हमने सिलाई की है ना, उस सिलाई के ऊपर इसे इस तरह से बैठानी है और लेस से इस पर फिनिशिंग देनी है। तो चलिए लेस को अच्छे से लगा लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमें रेडी करना है और दूसरे साइड को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दूसरे साइड को भी अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो मैंने वापस से एक मार्किंग ले लिया है फिटिंग के अकॉर्डिंग। और अब ना हमें इसमें फिटिंग तो देना है, ध्यान ये देना है कि हमारी जो नेट है ना वो साथ ही साथ ना सिल जाए। तो इसे अच्छे से अंदर कर लीजिएगा और फिर अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई के साथ साथ ना इसमें साइड में इंटरलॉक भी कर लिया है इस तरह से। दूसरे साइड पे भी ऐसे ही हमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रॉक का जो टॉप है वो अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने एक बार इसे सीधा करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। चलिए बॉटम को रेडी करेंगे। तो बॉटम को रेडी करने के लिए ना हमने यहाँ पे पहले हमारा सैंतून का फैब्रिक लिया है, 2 फोल्ड में है ये। ठीक है, हमें इसे 21 इंचेस का चाहिए। लेंथ वाइज भी मैंने 21 इंचेस लिया है और विड्थ वाइज भी। ठीक है, और इसके बाद ना हमें इसे एक साइड से लेकर के इस तरह से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। और जो कोन वाला हिस्सा है ना वो मैं अपने साइड पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारा 22 था, उसका 4th हिस्सा होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग लेंगे 5.5 इंच पे। और इसके बाद हम नीचे इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ पे रख रहे हैं 15 इंचेस का। और जब हम इसे चंदेरी में कट करेंगे ना 1/2 इंच से 1 इंच तक इसे ज़्यादा कट कीजिएगा। तो ये हमारा हो चुका है कट। अब इसे चलिए चंदेरी पे भी कट करनी है। तो चंदेरी पे मैं यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा इसमें कट कर रही हूँ। ये देखिए चंदेरी भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। ये हमारा बॉटम हिस्सा हो गया। अब हमें अपने नेट को लेना है। 5 मीटर हमारा नेट है ना बचा हुआ, जो हमने 2 पीसेस तो कट कर लिया था। अब इसमें मैंने पूरा 5 मीटर को फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ हमें 17 इंचेस करके लेना है। पूरे नेट में आप देख लीजिए 17 इंचेस कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे 17 इंचेस करके 2 पीसेस कर रही हूँ। मतलब हमारा जो यहाँ पे घेर बनेगा ना वो 10 मीटर का बनेगा, क्योंकि मैंने 2 पीसेस में कट किया है। एक पीस हमारा ये कट हो चुका है और दूसरे ये वाला। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम अपनी चंदेरी को सिलाई करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो चंदेरी की साइड, एक साइड जो खुली हुई साइड है ना वो हम यहाँ पे सिल लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसे भी इंटरलॉक कर लूँगी। और इंटरलॉक करने के बाद ना हमें नीचे की साइड पे पिको कर लेना है या आप फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं। और सेम हमें अपनी सैंतून की भी ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ मैंने इसे पिको कर लिया है और सैंतून को भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो सैंतून को अभी इसमें बैठा के हमें स्टिच नहीं करनी है, इसे भी हम साइड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें अपने नेट को लेनी है और नेट को हमें दोनों को जॉइंट नहीं करनी है, हमें एक एक करके दोनों में अलग अलग फ्रिल बनानी है अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फ्रिल आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था ना टॉप पार्ट में, वैसे ही फ्रिल इसमें भी बनाना है। तो चलिए एक एक करके दोनों में फ्रिल रेडी कर लेते हैं।
फ्रिल हमारा ये रेडी हो चुका है और ये हमारा दूसरा फ्रिल। ठीक है, तो अभी हमने ना एक एक करके दोनों साइड को इसमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। जो एक खुली साइड है ना, वो उस खुली साइड को यहाँ पे पहले सिलाई कर लीजिएगा। दोनों अलग अलग ही करके हमें इसकी सिलाई करनी है पहले। इस तरह से अगर आप सिलिएगा ना तो आपका जो घेर है ना वो बहुत ही प्यारा दिखेगा। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब इसके साथ हम ये वाली अब इस तरह से लेयर को बैठाएंगे और बैठाने के बाद ना अब हम इसमें दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो दोनों की वेस्ट यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से ना ये हमारा रेडी हो चुका है। और जो हमारा चंदेरी वाला स्कर्ट हमने रेडी किया था ना, अब इसमें हम वो डालेंगे अंदर इस तरह से। इसके बाद इसको भी मिला करके हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट में हम अपने स्कर्ट को मिलाएंगे और सिलेंगे। तो हमें अपनी टॉप को तो ऐसे ही रखनी है, स्कर्ट को क्या करनी है ना, इस तरह से मिलाइए और स्कर्ट को उल्टा कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से टॉप के साथ इसे हमें मिलाना है और दोनों को मिलाते हुए हमें पूरी गोलाई पे सिलाई कर लेनी है। तो चलिए पूरी गोलाई पे हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी वे में इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेनी है। ये हमारा सिलाई हो चुका है। एक बार मैं आपको यहाँ पे सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये। बट अभी जो हमारा सैंतून वाला अस्तर था ना, वो इसमें लगाना बाकी है। तो हमें इसमें फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, पहले तो हम इसे वापस से फोल्ड कर लेंगे जैसे हमारा उल्टा था ये। और इसके बाद हमें अपनी सैंतून वाला अस्तर को लेना है जो स्कर्ट हमने रेडी की थी। इसे भी हम उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके ना इसे हम टॉप साइड में इस तरह से डालेंगे और इसकी भी जो गोलाई है ना कमर की, वो मिलाते हुए इस तरह से गोलाई पे सिलाई करेंगे। अगर आप इस तरह से अस्तर को सिलते हो ना तो बाहर के साइड से इसकी सिलाई नहीं दिखेगी, काफ़ी फिनिशिंग आएगा। मार्केट जैसा आपका स्कर्ट ये रेडी होगा। ये देखिए इस साइड से हमारी कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है। और यहाँ हमारा फ्रॉक जो है वो बनके रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप देख सकते हो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाइए वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको जिप खोल के एक बार इस तरह से दिखा दिया कि स्कर्ट की जो सिलाई है यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। काफ़ी फिनिशिंग से हमने अपने ये फ्रॉक को रेडी किया है। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।